राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं हूं सुशील गोस्वामी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जा रहा है। यूँ तो यह उत्सव समूचे विश्व में अलग अलग तरह से सनातन धर्म को मानने वाले लोगों द्वारा मनाया जाता है, लेकिन आप सब जानते हैं भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। मथुरा में अष्टमी की मध्य रात्रि में कंस के कारागार में देवकी वसुदेव के यहाँ भगवान का जन्म हुआ। तभी से आज तक उनका जन्मोत्सव अष्टमी तिथि को मनाया जाता है, जिसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी के नाम से जाना जाता है। इस बार श्री कृष्ण का 5252वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। उसकी तैयारियां बड़े पैमाने पर चल रही हैं। समूचे ब्रज की बात करें तो अलग ही तरह से यहाँ तैयारियां चल रही हैं। शासन प्रशासन द्वारा भी व्यापक बड़े पैमाने पर तैयारी हो रही हैं। मंदिर देवालयों में अच्छे तरीके से मंदिरों को सजाया जा रहा है। भगवान के अलग अलग तरह की पोशाक बनाई जा रही हैं, उनके हार श्रृंगार मुकुट बनाए जा रहे हैं। लेकिन जितना सुंदर आप भगवान का श्रृंगार देखते हैं तो आपके मन में आता होगा कि आखिर ये इतना सुंदर श्रृंगार कहाँ से तैयार हुआ, कौन लोग तैयार करते हैं। तो आइए आज हम उसी जगह पर आपको लेकर आए हैं जहाँ भगवान का ये अद्भुत मनमोहक श्रृंगार तैयार होता है। इसके लिए कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री कारखाने नहीं है, बस यहाँ जो बनाने वाले कुशल कारीगर हैं उनकी अंगुलियों का जादू है, जिससे इतनी सुंदर मोहक भगवान के मुकुट, उनका हार, उनके कुंडल, उनके कड़े, बाजूबंद सारे श्रृंगार की वस्तुएं तैयार होती हैं। आप देख रहे हैं इस वक्त मैं जो बैठा हुआ हूँ, यहाँ चारों तरफ कारीगर पूरी एकाग्रता के साथ अपनी नज़रें गड़ाए हुए और भगवान के श्रृंगार को तैयार कर रहे हैं। जन्माष्टमी में कुछ ही दिन शेष हैं, बहुत बड़ा काम इनको करना है। बहुत दूर दूर से इनके पास ऑर्डर आते हैं और ये माल तैयार करते हैं। किस तरह से ये बनाते हैं, आइए इनसे ही चर्चा करेंगे, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से ये तैयार कर रहे हैं और क्या क्या इसमें मटेरियल लगता है, कितनी मेहनत उनको करनी होती है। आइए सब जानते हैं। कारीगर है, क्या नाम है आपका? शकील। शकील, सवाल मेरा थोड़ा अटपटा लग सकता है आपको, लेकिन आपके मैं देख रहा हूँ एकाग्रता, आपकी मेहनत को, कि आप बड़ी बारीकी से और अपने हाथ की कलाकारी दिखा रहे हैं। क्योंकि ये जो आप आभूषण बना रहे हैं, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा इसका क्या नाम है, इस चीज़ को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं तेज। तेज ये कौन पहनता है इसको? इसको राधा भी पहनती है, कृष्ण भी पहनते हैं। इसको के लिए मुकुट तो लगेगा अभी। हाँ, तो तेज हो जाए, पीछे तेज हो जाएगी तो हाँ, इसको टोपी बोलते हैं पूरी। अच्छा, मेरा सवाल जो था वो ये है, आप मुस्लिम धर्म से हैं और हिंदू धर्म के सबसे बड़े जो देवता भगवान श्री कृष्ण, उनका ये आप श्रृंगार तैयार कर रहे हैं, तो जब ये आप बनाते हैं मन में क्या भाव होता है? क्योंकि एक सामाजिक समन्वय का इससे बड़ा कोई उदाहरण दुनिया में नहीं हो सकता कि मुस्लिम धर्म के लोग हिंदू धर्म के सबसे बड़े देवता का ये आभूषण तैयार कर रहे हैं। ये एक प्रेम की भावना से हम बनाते हैं, कोई भेद भाव नहीं है। एक प्रेम की वजह से इसको बनाते हैं हम काम। और आपने जब ये धारण कराने के बाद मंदिर में भी जाकर देखा होगा, कैसे लगते हैं भगवान इसको पहनने के बाद? उस वक्त कैसा फील होता है जब ये आपके बनाए हुए आभूषण और मुकुट पहनते हैं भगवान? बहुत सुंदर लगते हैं, पहनकर बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसी कोई मन में बात नहीं है जिससे कि आनंद आता है। ये तो हुई इसकी बात। अब ये कैसे बनते हैं, इसमें क्या क्या मटेरियल आप लगाते हो? ये गिजाई हो गई, ये चैन, ये मोती, सुई धागे से बनते हैं। ये एक अगर इस तेज की बात करें, इतना लगभग 1.5 फुट का है, ये बनाने में कितना समय आपका लगता है? इसमें लग जाते हैं 11 घंटे। 11 इतना लगातार आप करते हो तब जाकर ये बन के तैयार होता है? जब ये 11 घंटे में बनकर तैयार होता है। कब से आप ये काम कर रहे हैं? होगा 15 साल हो गए। किससे सीखी है कलाकारी? हमारे उस्ताद हैं ईसे भाई, इनसे सीखे हैं। तो इससे अपना जो घर का गुजारा और अपनी रोजी रोटी अच्छी चलती है? अच्छी चल जाती है और बढ़िया गुजारा हो जाता, काम धंधा बढ़िया होता। तो देखिए, एक बात अखिल भाई ने बताई कि ये प्रेम से बनाते हैं और प्रेम का इससे बड़ा उदाहरण कोई नहीं हो सकता कि मुस्लिम कारीगर और हिंदू देवता के लिए बना रहे हैं। और ये सब जो यहाँ कारीगर लगे हुए हैं, इन्हीं के घर परिवार के और इन्हीं के समुदाय के लोग हैं। तो मथुरा जो कि श्री कृष्ण की नगरी है, 3 लोक से न्यारी प्रेम की नगरी इसको कहा जाता है। तो लोग सोचते हैं कि आखिर क्या ऐसा प्रेम है, क्यों प्रेम की नगरी कहते हैं? तो आज तिलक पत्रिका के माध्यम से उसी प्रेम को हम दिखा रहे हैं।
लोग पता नहीं किस वजह से राजनीतिक भावना से एक दूसरे को, भाई से भाई को लड़ाते हैं, लेकिन इस कृष्ण की नगरी में इससे बड़ा प्रेम का और कोई उदाहरण नहीं मिल सकता कि मुस्लिम समुदाय के लोग बड़ी प्रेम से, सद्भावना से और हिंदू धर्म के भगवान श्री कृष्ण राधा जी के लिए ये ऐसे मुकुट बना रहे हैं और बड़े मन के साथ, एकाग्रता के साथ इस अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? फतेह खान। फतेह खान। कब से ये काम कर रहे हो? 10 साल से। 10 साल से। किससे सीखा? मौसम भाई। तो अभी ये आपका काम जो डिजाइन बना रहे हैं तेज की, ये बनाना शुरू किया है अभी? शुरू किया है अभी। अच्छा, इसके पहले ये जो लगाते हैं उससे पहले क्या करते हैं? इसका कोई मॉडल बनाते हैं? कहाँ बनाते हैं? पेंसिल से? छपाई। छपाई से। तो ये जो छपाई का जो है फिर इस पर लगाते हैं आप? और फिर टाकते हैं, टाक के फिर पहले छपाई कागज छपता है, फिर टाकल करते हैं, फिर चैन टाकते हैं, फिर रेशम करते हैं। तो कितना घंटा एक पीस बनाने में लगता है? 12-13 घंटे। 12 घंटे, हाँ 12 घंटे। और इसमें अलग अलग कलर लगाते हो? हाँ, अलग अलग कलर भी आते हैं इसमें। मज़ा आता है काम करने में? हाँ, मज़ा आता है। तो देखिए, ये भी अपना काम बता रहे हैं, 10 से 12 घंटे लगातार काम कर रहे हैं, तब जाके ये जो डिज़ाइन आप देख रहे हैं अभी तो सफ़ेद कलर है, नीचे कपड़ा लगाया है, उसके ऊपर कागज़ है, कागज़ पर पहले ये जो छापे होते हैं उससे इसका एक तरह से हम कहेंगे ब्लू प्रिंट बना के उस पर मोती जड़ते हैं, और जड़ने के बाद जब ये बनकर सामने आता है तो आपको भी आश्चर्य होगा। ऐसी डिजाइन आपके सामने बनकर जब आएगी तो फिर ये देखिए, ये जो बना रहे हैं तेज, और बनने के बाद कलरफुल जो डिजाइन मेरे हाथ में तैयार है, अब इसको फाइनल लुक देंगे। इसके पीछे बांस की फनसेट वगैरह लगाते हैं और धागा लगाएंगे जिससे बांधा जाएगा। तो ये पूरी एक डिजाइन बनकर आती है, इसको तेज बोलते हैं। और यही सब यहाँ अलग अलग रंग में, अलग अलग डिजाइन में, इसमें आप देख रहे हैं गोल्डन कलर है, पीला कलर है, हरा। तो जन्माष्टमी पर पीले कलर की सबसे ज़्यादा डिमांड होती है, मांगलिक का रंग है। और यहाँ इस तरह से बहुत बड़े पैमाने पर ऑर्डरों के साथ तैयार हो रहे हैं। ये राधा जी की ये चंद्रिका इसको बोलते हैं, आप देखिए चंद्रिका ये तैयार है। और इसके बाद इसकी जो कटिंग होती है, कटिंग होने के बाद फिर ये पहनने के लिए तैयार है। और आप देख रहे हैं इसमें जिस तरह से मैं खोल के दिखाता हूँ, ये चिपकाने का लगा हुआ है और इसको पीछे ऐसे विग्रह पर लगाते हैं और इसको लगाने के बाद ये इस तरह की डिजाइन सामने आती है। तो ये सब भगवान के लिए तैयार हो रहे हैं। आप देखेंगे ये कान्हा जी के छोटे छोटे मुकुट हैं और चंद्रिका है, मोर पंख। तो हर साइज के जैसे ऑर्डर है उस तरह से ये तैयार हो रहे हैं और ये कारीगर कर रहे हैं। मेरे साथ और भी भाई हैं। क्या नाम है आपका? वसीम। वसीम, क्या तैयारियां चल रही है? जन्माष्टमी की तैयारी चल रही है। ये कुछ अलग डिजाइन हम देख रहे हैं, क्या डिजाइन बना रहे हैं आप ये भगवान के लिए? ये हार है। हार है जी। तो ये कान्हा जी का, राधा जी का? कान्हा जी का, राधा जी का, सबका है, पूरा सेट है। दो, देखिए पूरा एक सेट है, 2 हार बन रहे हैं। देखने में अभी सफ़ेद है, लेकिन जब इसमें अलग अलग रंग के मोती, सितारे, धागे लगेंगे तो ये भी एक अलग डिजाइन आएगी। वसीम, कितने लोग इस आपके यहाँ काम कर रहे हैं साथ में? हैं 7-8 जने हैं जी। और 10 से 12 घंटे करते हैं? हाँ, 10 से 12 घंटे में। तो कहाँ से ऑर्डर आते हैं आपके पास? ज़्यादातर वृंदावन से ही आते हैं। वृंदावन से। और बाहर से भी आते हैं, सुना है ऑनलाइन भी आप भेजते हैं? हाँ, एक आध ऑर्डर आया था ऑनलाइन भी जी। बाकी सब वृंदावन से है इतना? सब में जाते मटेरियल क्या क्या लगाते हैं इतने सारे आपके पास है? अलग अलग जरा दिखाएंगे एक आध? रेशम, चैन, गिजाई, धागा, यही होता है मटेरियल। और क्या अलग अलग तरीके से? अलग अलग तरीके मटेरियल तो बहुत सारे होते हैं। अच्छा, जन्माष्टमी 16 अगस्त की है, उससे कितने दिन पहले काम शुरू हो जाता है आपका, जिससे कि सारे जो ऑर्डर हैं वृंदावन मथुरा के सब बड़े बड़े मंदिरों के आप पूरे करें? कम से कम 2 महीने पहले। 2 महीने पहले से तब से तैयारी होती है, तब जाके होता है। यहाँ तक अब थोड़ा काम कंप्लीट होता जा रहा है जन्माष्टमी का। अब जो लास्ट ऑर्डर है ये भी चले जाएगा, थोड़ा बहुत काम रह गया है। 10 तारीख तक सारा काम पहुँचना है, यहाँ बाहर भीतर जाना है, सारा पहुँच जाएगा। देखिए 16 अगस्त की जन्माष्टमी है, उससे पहले उन्होंने कहा 10 अगस्त तक सारा कंप्लीट कर लेंगे। बहुत सारे ऑर्डर हैं और 8 से 10 लोग यहाँ पर काम करते हैं, अलग अलग शिफ्टों में काम होता है। 10 से 12 घंटे एक शिफ्ट पे काम होता है, पूरे दिन रात मेहनत कर रहे हैं,
तब जाके मंदिरों में जो इतना विशाल आप उत्सव देखते हैं भगवान श्री कृष्ण का, उनका जन्मोत्सव, उसके लिए जो मुकुट तैयार होते हैं वो इस तरह से। और जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी इस काम को करते आ रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ ऐसे लोग हैं 10-10, 15-15 साल से इस काम को लगातार कर रहे हैं। उनके पिताजी या परिवार के लोग, दादाजी वगैरह पहले से करते आ रहे हैं, उन्हीं से उन्होंने काम सीखा। और पूरा किस तरह से बनता है, एक पहले फ्रेम बनाते हैं, उस फ्रेम पे धागे लगाकर कपड़े के ऊपर कागज़, जैसा मैंने बताया, उसके बाद फिर हाथ की कारीगरी। सबसे बड़ी ये है कि अपने इनके जो हाथ का जो एक गजब की कलाकारी है वो यह देखने को मिलती है। और मुकुट आप देखकर प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन मुकुट कैसे बनता है वो आज हमने तिलक पत्रिका के माध्यम से आपको दिखाया। तो आपको भी अगर अपने भगवान के लिए मुकुट बनवाने हैं तो वृंदावन से आप खरीदते हैं, लेकिन ऑर्डर देकर भी आप बनवाना चाहें तो मथुरा में डी गेट के बाद वसीम भाई का ये यहाँ कारीगरी का काम है। किसी से भी पूछेंगे डी गेट पर, हर कोई बताएगा कि काफ़ी पुश्तैनी काम है मुकुट बनाने का। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ मथुरा से मैं सुशील गोस्वामी।